हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल में कि आज मैं आपको स्टोरी पढ़ाने वाली हूँ जिसका नेम है द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। जो एक लड़का जो कि चिल्लाता है, वॉल्फ मतलब भेड़िया भेड़िया। तो आगे चल के आपको स्टोरी पढ़ के पता चलेगा कि क्या 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 था स्टोरी में। और कुछ लोगों को तो वैसे ये स्टोरी पढ़ी होगी और उनकी मेमोरीज आज फ्रेश हो जाएंगी, और बाकी को ये पता चल जाएगा कि हमने इंग्लिश में स्टोरी कैसे पढ़नी और बच्चों को पढ़ानी है ईजीली ही। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लॉन्ग लॉन्ग एगो मीन्स बहुत पहले समय की बात है। इन अ विलेज, एक गांव में, नियर द माउंटेन्स, पहाड़ियों के पास, देयर वॉज अ शेफर्ड बॉय। शेफर्ड बॉय मतलब भेड़ बकरियों को चरवाने वाला चरवाहा। हु लुक्ड आफ्टर अ फ्लॉक ऑफ शीप। लुक्ड आफ्टर का मतलब होता है केयर करना, किसी मतलब किसी को भी संभालना, यानी कि वो आ फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक का मतलब हो गया एक ग्रुप को, यानी कि एक भेड़ बकरियों के ग्रुप को वो संभालता था। ठीक है। एवरी डे ही वुड, रोज वो जाया करता था, टेक द शीप, भेड़ बकरियों को लेके जाया करता था, फॉर ग्रेजिंग इन द ग्रासलैंड्स। ग्रेजिंग मतलब चरवाने के लिए, इन द ग्रासलैंड्स घास वाले मैदानों में, और ऑन माउंटेन्स टॉप, और कई बार वो पहाड़ियों के ऊपर भी उन्हें ले जाता था। वन डे वाइल सिटिंग एंड वॉचिंग ओवर द शीप, एक दिन जब वो बैठा था और देख रहा था, वॉचिंग ओवर मतलब देख रहा था, शीप भेड़ों को, ही थॉट वो सोचता है, माई वर्क इज सो बोरिंग, मेरा जो काम है वो बहुत ही बोर किस्म का है। लेट मी प्ले अ ट्रिक, मुझे एक तरकीब खेलनी होगी, या कहते हैं स्कीम लड़ानी होगी, या कोई भी ऐसे ही फन के लिए कोई ट्रिक उसने शुरू की। एंड हैव सम फन, और क्या करना होगा और मज़ा आएगा, फिर मैं जो ट्रिक लगाऊंगा उससे मज़ा आएगा। इसलिए ही स्टार्टेड शाउटिंग, वो क्या करता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। शाउटिंग मतलब चिल्लाना। वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया, जो मतलब खा जाते हैं ना जानवरों को, छोटे जानवरों को, वो चिल्लाता है कि भेड़िया आ गया। हेल्प हेल्प, मदद करो। हियरिंग हिज क्राइज, उसकी चीखें चिल्लाना सुनते ही, हियरिंग मतलब सुनते ही उसकी आवाज़ें, द विलेजर्स रश्ड टू हेल्प हिम, जो गांव वाले थे, रश्ड टू हेल्प हिम, भागे एकदम से उसकी मदद के लिए। बट व्हेन दे रीच द माउंटेन टॉप, वो जब माउंटेन मतलब पहाड़ी के टॉप पर पहुंचे, ऊपर तक पहुंचे, एंड सॉ हिम सिटिंग विद द शीप, और देखा कि वो तो बैठा हुआ है अपनी भेड़ों के साथ, दे आस्क्ड, वो पूछते हैं, वेयर इज द वॉल्फ, कहाँ है वॉल्फ, भेड़िया कहाँ है। तो क्या कहता है वो लड़का, द शेफर्ड बॉय स्टार्टेड लाफिंग, वो शुरू कर देता है हंसना, एंड सेड, कहता है, आई वॉज ओनली जोकिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। देर इज़ नो वॉल्फ, यहाँ पर कोई भेड़िया नहीं है। द विलेजर्स वॉन्ट द बॉय, जो गाँव वाले थे उन्होंने वॉन्ट मतलब कि वार्निंग दी, चेतावनी दी लड़के को, नॉट टू डू इट अगेन, दोबारा ऐसा मत करना, एंड वेंट बैक, और वापस चले गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द बॉय प्लेड द सेम ट्रिक अगेन, जो लड़का होता है वो सेम ट्रिक मतलब कि दोबारा से वही ट्रिक करता है अगेन, दोबारा। ही शाउटेड, वॉल्फ वॉल्फ, फिर से चिल्लाता है, वॉल्फ वॉल्फ, भेड़िया भेड़िया, फ्रॉम द हिल टॉप, और वो बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बैठा था। एंड अगेन ऑल द विलेजर्स रश्ड टू हिम, दोबारा से जो गांव वाले होते हैं बेचारे वो फिर से भागते हैं उसकी हेल्प के लिए। थिंकिंग दिस टाइम, सोचते हुए कि दिस टाइम श्योरली, ज़रूर इस बार तो, देयर मस्ट बी अ वॉल्फ, जरूर भेड़िया आया ही होगा। बट अगेन द बॉय स्टार्टेड लाफिंग, दोबारा से वो लड़का हंसने लगता है, हा हा हा। फूल्ड यू ऑल अगेन, मैंने आप सबको दोबारा से बुद्धू बना दिया, मूर्ख बना दिया। ही सेड, वो कहता है, द विलेजर्स वर एक्सट्रीमली एंग्री, जब वो कह देता है तो द विलेजर्स वर एक्सट्रीमली एंग्री, जो गांव वाले होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। एंड अगेन वॉन्ड हिम, दोबारा से उसे चेतावनी देते हैं, नॉट टू प्ले सच नॉटी ट्रिक्स, दोबारा से ऐसी शरारती हरकतें जो ट्रिक्स हैं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सम डे आफ्टर,
कुछ दिनों के बाद अ वॉल्फ ट्रूली अपीयर्ड ऑन द माउंटेन टॉप। एक भेड़िया सच में अपीयर्ड दिखता है माउंटेन टॉप मतलब के पहाड़ी के ऊपर। एंड स्टार्टेड अटैकिंग द शीप, और शुरू कर देता है अटैक करना भेड़ों के ऊपर। द शीप स्टार्टेड क्राइंग, जो भेड़ बकरियां थी वो चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं, बा बा। द बॉय रैन टूवर्ड्स द विलेज। रैन टूवर्ड्स मतलब कि भागता है किसकी तरफ, गाँव की तरफ, टूवर्ड्स तरफ गाँव की। शाउटिंग फॉर हेल्प, चिल्लाता हुआ, हेल्प हेल्प मतलब मदद करो। वॉल्फ वॉल्फ भेड़िया भेड़िया, हेल्प मदद करो, हेल्प। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज, जो गाँव वाले थे वो सुनते हैं उसकी चीखें। एंड सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कहते हैं, ओ इट्स वन ऑफ हिज सिली ट्रिक्स अगेन, ये फिर से उसकी कोई मूर्खता भरी ट्रिक होगी, मतलब मजाक कर रहा होगा वो दोबारा से। एंड एवरीबडी लाफ्ड, सब हंसने लगते हैं। नो वन वेंट टू हेल्प हिम दिस टाइम, कोई भी नहीं जाता उसकी हेल्प के लिए इस बार। द बॉय प्लीडेड, देन क्या करता है जो लड़का होता है ना वो मिन्नतें निकालने लगता है, उनके पैरों में पड़ता है, भीख मांगने लगता है। प्लीडेड इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। एंड फाइनली सम विलेजर्स, और फिर फाइनली कुछ विलेजर्स एग्रीड मतलब मान जाते हैं, टू गो विद, उसके साथ जाने के लिए, गो विद हिम। बट इट वॉज टू लेट, पर अब इस बार बहुत देर हो चुकी थी। बाय देन, तब तक, बाय देन मतलब तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द वॉल्फ वॉज गॉन, जो वॉल्फ था वो तो जा भी चुका था भेड़िया। एंड द डेड शीप वर लाइंग ऑन द ग्रास, और मरी हुई जो भेड़ थी वो ग्रास के ऊपर गिरी पड़ी थी। द बॉय हैड फाइनली लर्न हिज लेसन, जो लड़का था अंत में वो सीख जाता है अपना सबक। तो बच्चों दोस्तों लास्ट में हम इसका मॉरल पढ़ेंगे जो कि है नेवर टेल लाइज, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें एक दिन तो इसका हर्जाना भरना ही पड़ता है, ये तो निश्चित है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी जो स्टोरी है पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक भी ज़रूर करें, और मेरे चैनल के साथ बने रहें। परसों को मैं फिर से वीडियो डालूँगी इसी टाइम, तो मिलते हैं अगेन, बाय।